आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा खालावली आहे. त्यांनी पाकिस्तानचे 2 तुकडे करणाऱ्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचं शौर्य, धाडस आणि दृढनिश्चय हे गुण आत्मसात करावेत असा सल्ला काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी शनिवारी दिला. तसंच त्यांनी मोदींच्या निवडणूक प्रचार सभांतील भाषणांची संभावना पोकळ चर्चा या शब्दात केली. पाहूयात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शुक्रवारी नंदुरबार येथे जाहीर सभा झाली होती. त्या पाठोपाठ शनिवारी प्रियंका गांधी यांची महाविकास आघाडीचे उमेदवार गोवाल पाडवी यांच्यासाठी प्रचार सभा झाली. भाजप आदिवासी संस्कृती आणि परंपरांचा सन्मान करत नसल्याचा आणि केंद्र सरकारवरती आदिवासींचा आवाज दडपत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. संधी मिळेल तिथे भाजप आदिवासी संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आदिवासींवरती अत्याचार झाले तेव्हा पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळानं मौन धारण केलं, अशी टीका प्रियंका गांधी यांनी केली. आदिवासींच्या जमिनी बड्या उद्योगपतींना देण्याचा घाट घातला जात आहे. देशातील एकमेव आदिवासी मुख्यमंत्री असलेले हेमंत सोरेन यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे. आदिवासी समाजावरती भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून वेळोवेळी हल्ले केले जात आहेत, असे आरोपही त्यांनी केले. जहां जहां हमारे प्रदेश की सरकारें हैं वहां हम करके दिखा रहे हैं. आप कर्नाटका में पूछो, तेलंगाना में पूछो, आप छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी वहां पूछिए, राजस्थान में पूछिए जहां हमारी सरकार थी कांग्रेस ने क्या किया. राजस्थान में बताएंगे कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया था, जिससे आपके हार्ट ऑपरेशन तक मुफ्त में होते थे. 25 लाख तक सारे इलाज गरीबों के लिए मुफ्त में होते थे. ये हमने किया, करके दिखाया, और हम पूरे देश में ये लागू करना चाहते हैं कि अगर कोई भी बीमार पड़े उसका इलाज 25 लाख तक मुफ्त होगा. ये हमारी गारंटी है. हमारी गारंटी है कि हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को उसके खाते में हम सालाना 1 लाख रुपए डालेंगे. हमारी गारंटी है कि जो नौजवान स्नातक पास है उसको हम पहली नौकरी पक्की दिलवाएंगे, जिसमें उसको सालाना कम से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे. हमारी गारंटी है कि जो 30 लाख पद मोदी जी की सरकार ने खाली छोड़े उनको हम भरेंगे. कि नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क खत्म होगा. हमारी गारंटी है कि मेरे किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून के तहत मिलेगा. कानून बनाएंगे कि ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा. आपको आज आपके कर्ज माफ नहीं होते, इसके लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे ताकि जब जब आप कर्ज के संकट में हैं आप उस आयोग से मदद ले पाएंगे. खेती के हर सामान से हम जीएसटी को हटाएंगे, खत्म करेंगे. देश भर में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करवाएंगे. ये कानून बनाएंगे. अगर इससे कम आपको किसी ने मजदूरी देने की कोशिश की तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा, उस पर कार्रवाई होगी. शहरों में जैसे मनरेगा गांव में है, उसी तरह से हम शहरों में 100 दिन का रोजगार आपको गारंटी देंगे मनरेगा की तरह. SC/ST सब प्लान को हम लागू करेंगे. आपके लिए, आदिवासियों के लिए एक विशेष बजट लाएंगे. भूमिहीनों को हम जमीन दिलवाएंगे. वन अधिकार कानून वाले पट्टों को का 1 साल में हम फैसला कराएंगे जहां जहां फैसला नहीं हुआ है. जहां आदिवासी संख्या ज्यादा है उन सारे क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सारी सुविधाएं मिल पाए. भूमि अधिग्रहण कानून को
जिसमें संशोधन किया है भाजपा की सरकारों ने, वो संशोधन हम हटवाएंगे और फिर से सही कानून लागू करेंगे। देखिए, आप तय करिए, आपको इस देश में कैसे नेता चाहिए। आपको ऐसे नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर चलने का कष्ट करे कि आपके पास आकर आपकी समस्याओं को समझे, या आपको ऐसे नेता चाहिए जिनके कुर्ते पे एक धूल का दाग नहीं दिखता, जो आपके बीच आने से कतराते हैं, डरते हैं। कैसे नेता चाहिए जो आपके आंसू पोंछे या यहाँ स्टेज पे आके नकली आंसू, मगरमच्छी आंसू दिखाए आपको। कैसे नेता चाहिए? कैसे नेता चाहिए जो आपकी मुसीबतों को समझे, या जो आपके सामने आकर अपनी मुसीबतें गिनाए। आपको कैसा नेता चाहिए? जो हिम्मत वाला हो, खुल के बोले, निडर हो, चाहे कोई दबाने की कोशिश करे, चाहे कोई संसद से निकाले, चाहे कोई केस डाले, फिर भी सच्चाई बोले आपको, या ऐसा नेता जो झूठ पे झूठ बोले आपसे। कैसा नेता चाहिए? कैसी राजनीति चाहिए? असूलों की राजनीति, एक समर्पण और सेवा की राजनीति, की सत्ता की राजनीति, जो सिर्फ सत्ता चाहती है, सिर्फ शोहरत चाहती है, सिर्फ शान और सम्मान अपना चाहती है, लेकिन जनता का सम्मान नहीं करती। आप तय करिए। चुनाव दो दिन में है। कब है? 11 को, 13 को चुनाव है। आज 11 तारीख है। 2 दिन में चुनाव है। 2 दिन में तय करने जा रहे हो कि इस देश का भविष्य क्या होगा। इस देश का संविधान बचेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे, आपकी नई पीढ़ी के अधिकार मजबूत होंगे का भविष्य मजबूत होगा कि नहीं, तय करने जा रहे हो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। सोचो, समझो, ध्यान से मेरी बातों को सुनो, क्योंकि अगर गलत निर्णय ले लिया तो ये देश जिस दिशा में जा रहा है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद ये मौका है कि आप लोकतंत्र को वापस स्थापित करो, आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ, एक ऐसी सरकार लाओ जो आपकी संपत्ति वापस आपके हाथों में दे, किसी खरबपति के हाथों में नहीं। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, अभी तक मेरी आवाज गई नहीं है, लेकिन आगे 2 मीटिंग और है मेरी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। अब मैं जाऊंगी, मेरी बातों को याद रखो, खास तौर से जब पोलिंग पे जाओगे। उन महान नेताओं को याद रखो जो शहीद हुए इस देश के लिए, जिनका लहू इस देश की धरती में है। अपने नेताओं को याद रखो, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। इस धरती को नमन करते हुए, अपने शहीदों को याद करते हुए अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दो, ताकि हम आपके लिए एक सच्ची सरकार बना के दिखा पाए। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।